जो चौहान जी हैं उनका माइक खुला हुआ है। महिला पतंजलि योग समिति की जी मुख्य केंद्रीय प्रभारी। दो डिवाइस एक ही फोन से जुड़ना, दूर रख। एक ही फोन से जुड़ी हुई हूँ। दूसरा फोन दूर रखो ताकि बहुत अधिक डिस्टरबेंस आ रहा था। कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया है। हाँ फोन तो मैं आवाज आ रही हूँ। हमारी कर्मठ महिला पतंजलि योग समिति की मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर देवप्रिया दीदी को, जिनका दिव्य मार्गदर्शन हमें समय समय पर प्राप्त होता रहता है। मैं हमारी निष्ठावान प्रिय दीदी साध्वी देवा दीदी जी को, जो कि सभी जिलों में अभी प्रवास किया है और समय समय पर सभी जिलों में जाकर के सभी को ऊर्जान्वित करती रहती है। मैं सादर नमन वंदन करती हूँ हमारी बहुत ही ऊर्जावान, प्रतिभाशाली, कार्य के प्रति निष्ठावान हमारी राज्य प्रभारी आदरणीय श्री देवी दीदी को, जिनके सानिध्य में ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर कुशलता पूर्वक चलाया जा रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य विनीता दीदी जी का, जो हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहती हैं। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारी समाज प्रभारी रंजना दीदी का, जो कि हमेशा हमारे शिविर में उपस्थित रहती हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं पुनः हृदय से सभी योग साधक और साधिकाओं का हृदय से नमन वंदन करती हूँ, जो कि हमारे शिविर से जुड़े हैं समय निकालकर। और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं अत्यंत कर्मठ, निष्ठावान, पुरुषार्थी बहन डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी, जो कि अलीगढ़ से हैं और राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। मैं उनका हृदय से नमन वंदन करती हूँ और मंच और माइक दीदी को समर्पित करती हूँ, ताकि वो हमारा सबका मार्गदर्शन करें। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। और सब लोग अपने सिद्धासन या जिस आसन में भी उनको अच्छा लगता है, सिद्धासन, सुखासन, जिस आसन को भी, क्योंकि कई दिन से आप लोग कर रहे हैं इस सत्र में, अब आप बैठिए ठीक से जैसे आप बैठ सकते हैं। अब मैं दिख रही हूँ, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरी टांग वगैरह दिख रही है कि नहीं। वैसे तो दीदी दिख रही हैं आप। दिख रहा है, ठीक दिख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बैठ जाते हैं और ज्ञान मुद्रा में अपने हाथों को रखते हैं और गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। आंखें बंद रखेंगे सब लोग अपनी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। ओमस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विदुषावहे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम भुव
ओम स्वहा, ओम महा, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। आंखें बंद रहेंगी, हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर रब करेंगे। गरम हथेली अपनी बंद आंखों पर लगाएं और पलकों को झपकते हुए अपनी हथेलियों को देखेंगे इस तरीके से। और इस सुंदर वेला में उस असीम सत्ता को मेरा नमन, माता पिता को नमन, हरिद्वार में बैठे हुए अपने गुरु जी को नमन। थोड़ा इस माइक को प्रीति पीछे ले जाना, नहीं तो डिस्टर्ब होगा इधर बहुत ज्यादा। और अपने मोबाइल को पीछे ले जाओ उधर, ये डिस्टर्ब होगा। प्रीति तुम पीछे जाओ बेटा, उधर जाओ पीछे, क्योंकि वो मना भी कर रहे हैं और सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है आप लोगों को। हरिद्वार में बैठे हुए अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को मेरा नमन, आचार्य जी को नमन और हमारी केंद्रीय प्रभारी दीदी को नमन, साध्वी दीदी को नमन और इस सत्र में जुड़ी हुई मेरी सभी राज्य कार्यकारिणी बहनों को नमन और विशेष रूप से राज्य प्रभारी दीदी जी को तो मेरा विशेष नमन, क्योंकि वो जिस ऊर्जा के साथ इस शिविर को पूरी तरीके से संचालित कर रही हैं और उनके निर्देशन में हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस सत्र में जुड़े हुए सभी साधकों को बहुत बहुत मेरा सादर नमन। और आज का सत्र शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत जाया हो चुका है। लेकिन मैं बता दूं आपको, आज मेरा सत्र है मोटापे का, और मोटापा 14 आसन के पैकेज के साथ में हमने लिया हुआ है। तो सीधे हम करने पर ही आते हैं, क्योंकि बताने से कोई अब ज्यादा देर लगेगी, इसलिए तो कोई वाली बात नहीं है। अपने स्थान पर सब लोग खड़े हो जाए। मोटापा तो गंभीर है ही, ये तो सबको पता ही है, इसमें बताने का कोई वो है ही नहीं, सारे लोग जानते हैं। खड़े होंगे अपने स्थान पर। अब देखते रहना कि मेरा कितने पैर जा रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। बस एक ही जना माइक खोलना, रंजना का, हमारा रंजना बहन का खुला हुआ है माइक, बस। और देख लेना, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ रहा है अभी भी। तो चलिए, जॉगिंग के 12 अभ्यास के साथ में हम शुरू करेंगे। अंगूठा अंदर रहेगा, मुट्ठी टाइट रहेगी और हम इस तरीके से, ये पहला अभ्यास है हमारा हस्त पाद संचालन क्रिया। जो लोग उछल सकते हैं वो ही उछलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मोटापा कई रोगों की जड़ है और हर जना कूद भी नहीं सकता और कूदना भी नहीं चाहिए। जिसका बहुत ज्यादा शरीर मोटा है उसको ज्यादा कूदना भी नहीं चाहिए। उसको आराम से इस तरीके से लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब आया दूसरा अभ्यास आपका पूर्ण हस्तपाद संचालन क्रिया। अंगूठा अंदर ही रहेगा, मुट्ठी टाइट रहेगी और इस तरीके से जो लोग कूद सकते हैं वो ही कूदना, हर जना मत कूदना। जिसका शरीर बहुत ज्यादा भारी है वो आराम से अपने हाथों को इस तरीके से पूरा सीधा करे और ये इस तरीके से अपने चलते रहो। चरवैती चलना ही जिंदगी है। देखो बाहें मुड़ी हुई है, एक बहन की मैं देख रही हूँ। अगर आप नहीं कूद सकते हैं मोटापे की वजह से, देखो बाहें सीधी रखो अपनी, केवल ऐसे, ये मुड़ो मत बाहें बिल्कुल, ये आपके चेस्ट से इधर से टकराती हुई सीधी बाहें जाएंगी ऐसे। चलिए, अब आया अभ्यास नंबर 3। यहाँ रखिए दोनों हाथ अपने और जानु संचालन क्रिया। ये घुटने को उठाएंगे, जानु मीन्स आपका घुटना, उठाइए और उसको अपनी छाती से लगाने की कोशिश। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है मोटापे की वजह से, वो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से अपने घुटनों को चलाएं और बाकी लोग सांसों को भरते हुए इस तरीके से। अब आया नंबर 4। सांस को छोड़ दिया आपने, जानु विकासक क्रिया। श्वास को भरा और छोड़ा, भरा और छोड़ा। हमारी योग कक्षा में कई साधक ऐसे हैं कि योग कक्षा हमारी साथ में चल रही है, जो कि मोटापा थोड़ा सा है उनका, लेकिन वो बाकायदा बैठ के दंड सी लगा रहे हैं। तो जो अगर हमारे साथ में कुछ साधक ऐसे हैं
बच्चे भी हैं, थोड़े यंग उम्र के हैं, तो बैठ के वो सीधी सी ऐसे करके दंड लगा सकते हैं, अगर घुटनों में दिक्कत नहीं है तो। बट मोटे लोगों को जरूरत नहीं है नीचे बैठ के उठने की, थोड़ा सा बस ऐसे करते रहिए आप। अब नंबर आया 5। पैर खोल लीजिए, दोनों हाथ आगे, और बस एक घुटना इधर, और फिर सीधे होइए सांस भर के, फिर सांस छोड़िए, फिर भरिए, छोड़िए। जिनके घुटनों में पेन है और मोटापे से परेशान है उनके लिए है ये, केवल हल्का हल्का घुटना इधर। और जिनके घुटनों में पेन नहीं है लेकिन मोटापा है, फिर भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा हम बैठ सके। हाथ आपके सीधे रहेंगे बिल्कुल, कंधों की सीध में, ना नीचे ना ऊपर। फिर इधर गए, फिर वापस। इस तरीके से आप 4-4, 5-5 जैसा समय हो आपके पास 10-10 बार कर सकते हैं। अब आया नंबर 6। ये इधर घूम जाइए, ये आपका है उरु विकासक क्रिया। वो था उरु विकासक क्रिया भाग 1, अब ये आया उरु विकासक क्रिया भाग 2। ये है 6ठे नंबर पर। श्वास को भरिए और देखिए, क्योंकि हम तो एक पंथ और 2 काज नहीं 3-4 काज कराते हैं। तो वो कैसे हैं? जैसे आप ऐसे जा रहे हैं तो आप अपनी गर्दन को थोड़ा ऊंचा करके ऊपर का आकाश देखिए, ऐसे करके कोशिश करिए। और इधर से भी सांस को भरा, रोका और छोड़ा। उससे क्या होगा, आपको सर्वाइकल में भी राहत मिलेगी। ऊपर अपना सिर करके आकाश को देखिए, गल और गालों में हवा भरिए हनुमान जी की तरह। इस तरीके से घुटनों में पेन है तो ज्यादा मत घुटनों के ऊपर बैठिए, थोड़ा सा ऐसा करिए बस। अब आया नंबर 7। मैं ज्यादा नहीं करा रही, 2-2, 4-4 बारी करा रही हूँ। श्वास को भरिए, यह है वक्ष विकासक क्रिया नंबर 7 पे। श्वास भरिए, ऊपर का आकाश देखिए और श्वास को छोड़ दीजिए। भरिए श्वास, और भी आनंद आएगा आपको, जैसे आपकी सांस फूल जाए। अब क्या करें, मुंह मत खोलना, मुंह बंद रखना और गले से हल्की सी झापर, क्योंकि प्लस है मोटापा थायराइड के साथ में कनेक्ट है, ध्यान रखना इस बात का। वो तो कोई ना कोई रोग कहीं ना कहीं से पूरी बॉडी में कनेक्ट रहता ही है। फिर भी श्वास भरी और श्वास छोड़ते हुए, जिनकी सांस फूल जाती है, भरिए सांस और सांस छोड़ते हुए मुंह बंद करके आराम से, जहां हमारी गले पे हल्का सा आवाज सी महसूस करेंगी आप अपनी। आप चलिए नंबर 8, उठाइए सीधा हाथ, उंगली अंगूठे देखो मिला लो। अगर विधि ठीक नहीं है ऐसे मिलाओ, देखो मेरा हाथ दिख रहा है। अब इसको ना यहां से लाना कान पे से, और इस हथेली का रुख जमीन की ओर होना चाहिए, और ये ज्यादा जाएगी कान पे से, ऐसे दिख रहा है? दिखा के नहीं? जी दीदी ठीक दिखाई दे रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दूंगी, आप करते रहिए। अच्छा ठीक है। इधर से, और फिर सांस भरी आपने और सांस छोड़ते हुए इधर से। अब इसमें भी एक और रहस्य छिपा हुआ है। क्या भाई कमर में दर्द है तो हम तो बहुत नीचे नहीं जा सकते और मोटे भी हैं, अब क्या करें? तो चिंता मत करो, क्या करना है, हल्का सा इधर देखो, ऊपर की आकाश देख लो, इधर बहुत नीचे मत जाओ। आपने इधर रखा हाथ घुटने पे और बस ऐसे देख लो। सर्वाइकल भी है, मोटापा भी है, कमर में दर्द भी है, तो क्या करें क्या ना करें? बिल्कुल करो, बट अपने हिसाब से, थोड़ा इधर और थोड़ा इधर। और जो राइट पोजीशन है वो आपकी इधर गई और इधर। चक। अब आया और खतरनाक मोड़ पे पहुंच रहे हैं साहब, नंबर 9। कमर दर्द वाले तो बड़े परेशान, क्या करें? तो आपको क्या करना है नंबर 9 पे, वैसे तो देखो राइट पोजीशन है इसकी, कोण आसन क्रिया। ये था आपका त्रिकोण आसन क्रिया, अब आया कोण आसन क्रिया। ये आपका हाथ है, क्रॉस में रखिए इसे जमीन पे ऐसे, और ऊपर वाले हाथ को देखिए, फिर सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए ये निगाह आपकी ऊपर के हाथ पे। अच्छा, एक पोजीशन तो इसकी ये हो गई, और आपको कमर भी सही रखनी है अपनी, सब कुछ करना है, तो आप
ऐसे जैसे कमर के दर्द वाले तो ऐसे नहीं जाएंगे, उनको तो सिंपल है कि इधर देखो भाई, इधर देखो, इधर देखो ऊपर, इधर देखो, बस हाथ ऐसे ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। जिनकी कमर में दर्द है उनको नीचे नहीं झुकना, उनको तो सिंपल ऐसे करते रहे, ऐसे। और नीचे नीचे भी कर सकते हो तुम, अगर ठीक हो तो, कमर में दर्द नहीं है तो। इस तरीके से आप अपने ऊपर के हाथ को देखिए और जो हाथ ऊपर जा रहे हैं उनके उंगली अंगूठे मिला लीजिएगा। अब आया नंबर 10। अब कमर के दर्द वाले बोले हम तो और जगह फंसे, कोई नहीं फंसे, सिंपल जाओ ऐसे और सीधे हो जाओ। लेकिन मोटापे वाले वो कह रहे हैं हम तो मोटापे वाला सत्य कर रहे हैं, तो जो मोटापा है और कमर में दर्द नहीं है तो ऐसे गए और सीधे, बस सांस भरी और सांस छोड़ी। इसका नंबर है नंबर 10 पे पाद हस्तासन क्रिया। सांस भरो और छोड़ो। देखो, अरे भाई कमर के दर्द में भी आराम मिलता है अगर तुम पीछे की ओर झुक रहे हो ऐसे, और बस और सीधे छोड़ दो हाथ, मत जाओ नीचे तक, बट करो जरूर। तो बस सीधा गए और इस तरीके से। अब आया नंबर 10 हो गया, अब आया नंबर 11। ये आया आपका चलित पाद हस्तासन क्रिया, यानी आपकी पीटी। तो वैसे राइट पोजीशन तो देखो भाई इसकी यही है, 1 2 इस तरीके से, ठीक है। ऐसे करते रहे, हम करते रहे। अब जिनकी फैट ज्यादा है, जो कूदना, उनको कूदना भी चाहिए शुरुआती दौर में, वो सिंपल 1 2 1 2, एक बार इधर गए वापस आए, एक बार इधर गए और वापस आए। लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर उछलें, तभी जाएगा मोटापा, वरना नहीं जाएगा, करना तो पड़ेगा। अब ऊपर वाली पोजीशन ले लो, कैसे? सर्वाइकल है, कमर में दर्द है, थोड़ा सा अपनी निगाह को थोड़ा सामने रखो, नीचे की ओर अपनी निगाह नहीं रखनी है, थोड़ी सामने रखो, थोड़ा ऊंचा देखो, हल्का सा ऊंचा देखो, सर्वाइकल भी अपने आप ठीक होगा। चलिए, अभी आपकी हो गई चलित पाद हस्तासन क्रिया, यानी आपकी पीटी नंबर 11 पे थी। अब नंबर आई 12, योग नृत्य क्रिया। इस तरीके से दोनों पैर आपके, कमर भी ट्विस्ट कर रही है और आप थोड़ा सामने की ओर देखते रहिए, सांसें नॉर्मल। जो नहीं उछल सकते, जिनकी कमर में दर्द है, तो वो सिंपल अपना, मैंने इस तरीके से बता रखा है अपनी क्लास में भी, एक पैर आगे लाइए और ये इस तरीके से, हाथ आपके बैलेंस है, और ये आपका देखिए कूला, और ये आपकी टांगे, ये आपकी इधर से पूरा ये हिस्सा नीचे का लोअर बॉडी पार्ट, इस तरीके से करिए। ये एक पैर से हो गया, अब दूसरे पैर से ये इस तरीके से। और जो उछल सकते हैं वो तो उछले, 10 बार 20 बार 30 बार, जैसे अच्छा लगे उछलो। अब सांस फूल गई, अब क्या करें, मोटापा है तो फूलनी है, और खाओ पियो चलो। बड़ी परेशानी है इस खाने और पीने की, क्या करें, कहीं इधर पार्टी कहीं उधर पार्टी, कहीं इधर जा रहे कहीं उधर जा रहे, वही क्या करें। तो चलो दूसरी साइड से करो, इस मोटापे को गलाना तो पड़ेगा, नहीं तो पीछा नहीं छोड़ेगा। अभी 70 किलो, फिर 80, फिर 90, 100, 1 कुंटल तक को हम पार कर जाते हैं। कोशिश करो। चल, अब दोनों पैर मिला लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी लेंगे और सूर्य नमस्कार भी लेंगे, क्योंकि हमारी योग कक्षा पानी भर गया था, फिर भी कम स्टूडेंट आ गए। तो चलिए दोनों पैर मिलाइए, एक एक्सरसाइज करेंगे। सांसें नॉर्मल रखना, और देखो अपने फेस का डायरेक्शन नीचे मत रखना, थोड़ा ऊंचा रखना। मेरा चेहरा भी तुम्हें दिखेगा थोड़ा सा ऊंचा, ऐसे। ये ताली सी बज रही है, और ये पूरा आपका, अभी तक आपने लोअर बॉडी पार्ट भी करा, अब थोड़ा सा अपर बॉडी पार्ट भी एक्टिव कर लो। अब आप इसको उल्टा घुमाओ ऐसे। अब क्या करना है, सर्वाइकल भी है और हमें थोड़ा सा आंखों की भी परेशानी है, तो आंखों को चौड़ाते हुए खोलते हुए करेंगे हम। कैसे करेंगे, 1
एक बार सामने देखना और एक बार ऊपर देखना। 2 3 4 5 6 7, एक बार सामने एक बार ऊपर, सामने, और ये बाहें आपकी कान से लगी रहें, इस बात का ध्यान रखना। इससे क्या होगा, आपकी बाहें और आपका अपर बॉडी पार्ट सब शेप में रहेगा टोटल, और जिसकी बॉडी की लैंग्वेज अच्छी है उसके ऊपर हर कपड़ा ढबता है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, अभी आपका सिंगल हो गया। अब सूर्य नमस्कार, सारे ही गुणों की खान और सब गुणों से संपन्न, तो भगवान सूर्य की नमस्कार के साथ में पूजा करते हैं। चलिए किस तरीके से, मोटापे में जिसने समय निकाल के ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, क्या करूं, 1.5 घंटा कैसे निकालूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 12 बार सूर्य नमस्कार अपने घर से कर जाओ और पूरे दिन के लिए फ्री। चलो क्या करना है, अपनी अपनी मैट पे आगे आएंगे इस तरीके से। पहला ये आपका प्रणामासन, दूसरा हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्वस्तासन, बाहें कान से लगा के रखना, और तीसरा आपका है पादहस्तासन, ये आपके आगे लग गए ऐसे, और चौथा नंबर आपका दोनों हाथों के बीच में आपका राइट लेग होना चाहिए, और थोड़ा सामने की ओर देखिए, घोड़े की तरह देखिए, दक्षिण अश्व संचालन आसन। घोड़ा कभी नीचे मुंह करके नहीं भागता, सामने ऊपर करके चलता है, टिक 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 टिक, है ना, वैसे ही, और पीछे वाला पैर जमीन में टच ना हो, ये आपका दक्षिण अश्व संचालन आसन। श्वास को भरिए, अब श्वास को छोड़ते हुए ये पैर भी पीछे ले जाइए और दृष्टि नाभि की ओर, सांस को छोड़ दीजिए। अब क्या करना है आपको, नंबर 6, ये अपने घुटने लगाइए, पहले घुटने टेक लीजिए, अब अपनी छाती लगाइए इस तरीके से, और फिर लेट जाइए। वो था आपका अष्टांगासन नंबर 6 पे। अब आया नंबर 7, बाहें बिल्कुल सीधी और थोड़ा सा सामने की ओर देखो, इससे आपकी कमर में बहुत राहत मिलेगी। ये आपका, और थोड़ा ऊपर देखोगे तो सर्वाइकल में भी आराम मिलेगा। ये आपका है नंबर 7 भुजंगासन। अब आए नंबर 8, वापस आ जाओ, सिर को अंदर की ओर करके नाभि की ओर निगाह रखो, और ये आपका है पर्वतासन। अब आया आपका उल्टा पैर आगे लाइए, नंबर 9 वाम अश्व संचालन आसन। सामने देखते रहिए, आंखें चौड़ा के खोलते रहिए, आंखों के पलक झपकते रहिए, आंखों की ज्योति अच्छी करिए। और नंबर 10 पे आपका आ गया पादहस्तासन, और श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन, और श्वास को छोड़ते हुए प्रणामासन। चलो एक बार काउंटिंग के साथ में कर लेते हैं। अब तो मुझे लगता है सारी वीडियो गायब हो गई, सब जो है गायब हो गए, कोई बात नहीं है। चलिए, हाँ, क्यों गायब हो गए समझ में नहीं आ रहा, तो मोटापा लगता है नहीं उनके ऊपर, वो कुछ ज्यादा ही पतले हैं। अरे पतले भी हो गए तो भी आपको करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है। 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वस्तासन, 3 पादहस्तासन, 4 सीधा पैर आगे ले लीजिए दोनों हाथों के बीच में, थोड़ा सामने देखिए, दक्षिण अश्व संचालन आसन, और फिर इस तरीके से 5 नंबर पर्वतासन, 6 घुटना छाती थोड़ी जमीन में है, श्वास नॉर्मल अष्टांगासन, पैरों को बिछा दीजिए, आगे से उठिए, नंबर 7 भुजंगासन, फिर दोबारा से पर्वतासन, नंबर 8, नंबर 9 लेफ्ट लेग आगे ले लीजिए दोनों हाथों के बीच में, वाम अश्व संचालन आसन, नंबर 10 पादहस्तासन, श्वास को भरते हुए, नंबर 11 ऊर्ध्वस्तासन, और श्वास को छोड़ते हुए प्रणामासन। ये इस तरीके से आपके हो गए सूर्य नमस्कार। अभी सब लोग बैठेंगे, और बैठ के आपके 3 आसन है मोटापे के। खड़े होने वाले तो आपने कर ही लिए, क्योंकि खड़े एक रह गया, त्रियक था
ताड़ासन। खड़े होने वाले में 3 तो मैंने आपके साथ में कराई दिए थे 12 अभ्यास में, क्योंकि समय कम होता है तो अलग अलग नहीं कराते। एक बार मैं आपको त्रियक ताड़ासन करा देती हूँ, जो खड़े होने वाले आपके 4 आसन है। 3 आपने कर लिए, त्रिकोणासन कर लिया, कोणासन कर लिया और पादहस्तासन कर लिया, लेकिन एक जो होता है वो था आपका त्रियक ताड़ासन। तो चलिए अपने स्थान पे एक बार खड़े हो जाएंगे और त्रियक ताड़ासन और कर लेंगे, नहीं तो पैकेज में वो छूट जाएगा तो ठीक नहीं होगा। हाथों को लॉक कर लीजिए और ले जाइए सांस को भरते हुए, सामने देखिए, और ताड़ का पेड़ तिरछा हो गया तो आप एक तरफ इस तरीके से झुका दीजिए। दोनों बाहें कमर पे सीधा प्रभाव आपके जा रहा है, खिंचाव आ रहा, और श्वास भरिए, फिर श्वास छोड़िए। देखिए थोड़ा सामने की ओर देखिए, इससे अच्छा लगेगा। नीचे मत देखिए, नीचे देखेंगे तो हमें सर्वाइकल बन सकता है। थोड़ा ऊपर देखिए, और ऊपर देखने में क्या होगा, आपकी कमर पे भी अच्छा खिंचाव आएगा। एक एक बार और कर लीजिए, इस तरीके से खींचिए। और जिनके कमर में दर्द है वो बस थोड़ा सा इधर इधर, बस। अब आप दूसरा आया, इसका दूसरा भाग त्रियक ताड़ासन का। पैर खोल लीजिए, 1-2 फीट के करीब पैर खोल लीजिए, श्वास को भरिए और हम श्वास छोड़ते हुए इस साइड जाएंगे, फिर श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा सा रुकिए, रुकिए वहां पर थोड़ा। 1 2 3 4 5। जिनकी कमर में दर्द है केवल वो ही नीचे नहीं जाएंगे, बाकी सभी लोग नीचे जाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5। आपकी बाहें आपके कान से लगी रहे। इस बात, जिसने ये उतार दी बाहें और ये कर दिया तो उसका त्रियक ताड़ासन करने का कोई लाभ नहीं है। सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए बाहें कान से टच, इधर गए, फिर श्वास भरी हमने और फिर इधर छोड़ते हुए ये, और हम वापस। अब तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज बताते हैं कि जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो हम 5 बार कपालभाति वहां कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे गए और हम कपालभाति के साथ में वहां रुके, लेकिन वही लोग रुकना जिनकी कमर में दर्द नहीं है। इधर गए और करिए कपालभाति 5 बार 10 बार, लेकिन मैं समझती हूँ 5 ही बार बहुत रहेगा। और सांस को भरते हुए हम फिर वापस। ठीक है, ये आपका था त्रियक ताड़ासन। उसके बाद में आपका त्रिकोणासन और फिर कोणासन और फिर पादहस्तासन। ये 4 आसन है मोटापे के पैकेज के, जो खड़े होके आपको करने हैं। आप बैठिए अपने स्थान पर। सूर्य नमस्कार आपने कर ही लिया, बैठिए। हाँ, देखते रहेंगे कितना कितना दिख रहा है ना। माइक बंद कर लेना, देखते रहना कितना कितना दिख रहा है। चल, अब पैर खोल लिया आपने। ठीक है, पैर क्यों खोले भाई, चक्की चलानी है तो चलो। अब मोटापा तो बढ़ा लिया है तो चक्की तो चलानी ही होगी। नहीं चलाओगे, पैर दिखाई दे रहे हैं पिन करके भी, पिन करके पैर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दीदी पीछे हो, थोड़ा सा, या फिर अपने कैमरे को पीछे करो। आपके पैर नहीं आ रहे हैं क्लियर। ये अब कम कर ले थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं नहीं, कैमरे को थोड़ा सा पीछे करो सेट करके, क्योंकि आप बहुत अच्छा कैमरे को पीछे कर लूं। कैमरे को पीछे करो। हाँ, पीछे तो मिट्टी है ना बहुत। चलो, हाँ, आप दिखाई दे रहा है। जी जी, चलो ठीक है। पिन कर लेते हैं, अब हाथों को दिखाई देता है फुल है। जब ये नीचे जो गोल, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ये 4 बिंदु बने हुए हैं ना, इस पे क्लिक करेंगे तो फुल स्क्रीन पे आ रहा है आपका। अंजू जी पिन करके भी नहीं आ रहा था, मैंने देख लिया, पिन करके पैर नहीं दिखाई दे रहे थे। चलो अब आ गया, अब आ गया जी। अब ठीक है, अब ठीक है, करिए। चल, अब कर लो हाथों को लॉक बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि बढ़िया वाली चक्की पीसनी है। 5-5 किलो आटा हमें पीसना है आज। तो चलो, ये हाथ आ गए और ये हमने भरी सांस। अरे मेरी मैया, क्या करो तुमने। चलो पंजे दबाओ नीचे और घुटने भी दबाओ। मैंने बताया ना, मैं तो देखो हर चीज में 3-4 लाभ देखती हूँ। घुटने का दर्द भी जाए, गठिया बाएं भी जाए, सर्वाइकल भी जाए, तो क्या करना है तुम्हें, और मोटापा भी जाए। मेन तो मोटापा ही है। तुमने अपनी ओर पंजे अपनी ओर कर लो, देखो अपनी ओर कर लो, और ये हाथ लॉक है। तुमने यहाँ से चक्की चलाई, सांस को भर लिया, ठीक है।
अब पंजे नीचे की ओर दबा दो और सांस को रोको और ऊपर का आकाश देखो। घुटने भी दबाओ। मेरे पास तो आकाश है, तुम लोगों के पास छत है तो तुम छत देख लो, कमरे में हो तो। अब सांस को छोड़ना है हमें, तो पंजे अपनी ओर कर लो। फिर सांस छोड़ दी हमने और इधर से सांस को भर लिया हमने। फिर हमने सांस रोक ली, हमने ऊपर देखा, फिर सांस छोड़ दी, हमने सामने देखा, सांस भरी, रोकी, छोड़ी। इस तरीके से तुम्हें कम से कम 10-10, 20-20 बार करना है। अब दूसरी साइड से करो, दूसरी साइड से, अपोजिट साइड से। श्वास को भरा, पंजे अपनी ओर, श्वास को रोका, पंजे नीचे की ओर, घुटने नीचे की ओर, और हमने थोड़ा सा ऊपर का आकाश देख रहे हैं। और श्वास को छोड़ते हुए फिर पंजे अपनी ओर। फिर हमने ऐसे चक्की चलाई, ठीक है, ऐसे चला ली हमने तो 10-10 बार हमारे बच्चों ने इधर चला लिया, कोई बात नहीं। अब दोनों पैर मिला, क्योंकि अभी आटा कितना पिसा है बच्चों? 5 किलो, तुम्हें पीसना है 10 किलो। चलो, अब हाथ लॉक, वही दूसरा भाग कर रहे हैं हम चक्की का। फिर हमने श्वास भरी, पंजे अपनी ओर, फिर पंजे नीचे की ओर, हमने फिर ऊपर देखा और हमने श्वास को छोड़। देखो, जब तुम पंजे दबा रहे हो, घुटने दबा रहे हो, तो महसूस करो तुम्हारे ये एब्डोमिनल पार्ट, जो तुम्हारा पेट का हिस्सा है, वो तुम्हारा नीचे को दब रहा है। और नहीं दब रहा तो उसे दबाने की कोशिश करो थोड़ा सा। सांस को भरा, रोका और थोड़ा ऊपर देखो और पेट को दबाओ, अंदर की ओर दबाओ पेट को थोड़ा सा। जहां पे उद्यान बंद लगाते हो, जहां नाभि है तुम्हारी, वहां पर थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस करो, फ्लक्चुएशन महसूस करो। इस तरीके से गए, रोका, पंजे दबाओ, तभी होगा। घुटने दबाओ, देखो ऊपर की ओर और श्वास को छोड़ दो। अब ऐसे ही दूसरी साइड से करो, अपोजिट साइड, ऐसे। अब ऐसा है, हमारी जो योग कक्षा चलती है उसमें हम आपको एक चीज और बता रहे हैं, क्योंकि जो आपने इस तरीके से चक्की चलाई, हमारे पास मोटे लोग भी हैं, पतले भी हैं। हमने उनको इसी की में जो दूसरा पार्ट आपको बताया, उनको एक एक्सरसाइज बता रखी है इसी चक्की में करते हुए। तो वो कैसे करना है उन्हें, जैसे वो ऐसे गए और ऐसे चक्की चलाई तो वो लेट जाते हैं ऐसे करके, और फिर वो ऐसे ही उठ जाते हैं। लेकिन हमने ये भी बता रखा है, जो नए साधक है जिनकी कमर में दर्द है, वो ऐसे तो चले गए, अब वो उठे कैसे? वो करवट ले लें ऐसे और फिर बैठ जाएं। देखो भाई, मोटापा दूर करने के तुम्हें तरीके ढूंढने पड़ेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी है और इसे चक्की की तरह भी कर सकते हो। एक्सरसाइज, चक्की तो तुम्हारी ये हो गई, ये लेट गए और ये उठ गए, ये लेट गए, ये उठ गए, ठीक है। और जिन्हें एक्सरसाइज करनी है, हाथों की भी, अपर बॉडी पार्ट भी एक्टिव करना है, अपर बॉडी का आपको अपना चर्बी घटानी है। ओबेसिटी तो कहीं भी आपकी आ सकती है, पेट पे आ सकती है, बाह पे आ सकती है, चेस्ट पे आ सकती है, कहीं भी मोटापा बढ़ सकता है। तो सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, पूरा प्रेशर नाभि पर और पेट पर कर लोगे ना 10-20 बार, लगा ली ना, चक्की चला दी। स्वामी जी, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, चक्की चलाओ 20-30-40 बार, जितनी चला सकते हो चलाओ। चलो खैर, अब हमारा एक आसन में नहीं तो पूरा समय निकल जाएगा। अब आया दूसरा आसन हमारा, दूसरा आसन है हमारा, ये चक्की हो गया। अब है स्थित कोणासन। थोड़ा पैर खोल लो पैर। अब भैया के जिनके हाथ नहीं पहुंच रहे, क्या करें, हाथ पहुंच ही नहीं रहे मोटापे की वजह से, थोड़ा पेट को अंदर दबाओ, और नहीं पहुंच पा रहे तो कोई चिंता मत करो, घुटनों पे रख लो हाथ, ठीक है। और ये हाथ तुम्हारा गया इधर, राइट वाला ऊपर। देखो बहुत से तो ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, लेकिन आपको क्या करना, थोड़ा ऊपर करो इसे। और ये जो हाथ है आपका, इसको घुटना, ये आपको पकड़ना अंगूठा, और ये तिरछा रहेगा हाथ आपका इस तरीके से, निगाह ऊपर के हाथ पर। श्वास को छोड़ो, फिर श्वास को भरो। देखो धीरे धीरे तो हम उन्हें कराते हैं जिनकी कमर में दर्द है और जिन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बट सर्वाइकल वाले भी तेजी के साथ कर लेते हैं, लेकिन मोटापे वालों को फास्ट करना है। कैसे? सांस को भरो और छोड़ो, मुंह बंद रहेगा, केवल नाक से सांस भरना और छोड़ना भी। निगाह बराबर ऊपर ही रखो, इससे सर्वाइकल भी दूर होगा, कमर का दर्द भी दूर होगा। बस कमर के दर्द वाले, सर्वाइकल वाले थोड़ा धीमे धीमे कर लें, और मोटापे वाले जरा थोड़ा तेजी के साथ करेंगे तो आपके साइड के टायर, ये जो चढ़ी हुई है चर्बी, वो बहुत जल्दी पिघलने लगती है। आम भाषा में हमने बता दिया
क्योंकि हम करते हैं आम भाषा का प्रयोग। इसमें करोगे तो सुखी रहोगे। अब हो गए तुम्हारे 2 आसन। अब आया तीसरा आसन। देखो विधि अगर ठीक होगी तो अच्छा करोगे। तीसरा आया पश्चिम उत्तान आसन। क्या करना है तुम्हें? श्वास को भर लो, ठीक कानों से अपनी बाहें लगा और श्वास को छोड़ते हुए आपका जो माथा है आपके घुटनों में टच होगा और ये इस तरीके से श्वास भर के आ जाएंगे। अपनी सामर्थ्य से झुकना। कमर के दर्द वालों को बिल्कुल बैन करते हैं हम ये, कमर के दर्द वालों को, लेकिन उनको करने का मन होता है तो हम उनसे ये कहते हैं तुम ऐसे करो और ऐसे कर लो, बस ऐसे करो, पीछे की ओर जाओ और ऐसे, पीछे जाओ और ऐसे, क्योंकि सारे पॉइंट लेके चलो। मोटापा है तो वास्तव में मोटापा तो होगा ही, आदमी 80-90 किलो का हाइट के हिसाब से जितना भी होगा, तो वो अगर ज्यादा लोड डालेगा अपने ऊपर आगे तो उसकी कमर में दर्द बन सकता है। तो कोशिश करो कि एक रोग से मुक्ति पाने के चक्कर में दूसरा रोग गले ना लगा बैठे। तो इसलिए सिंपल बस गए और वापस सिंपल गए, कानों से छुपा के रखो बाहें ऐसे, और जिनको करना है वो करें। अगर यहाँ पकड़ में नहीं आ रहे आपके अंगूठे तो आप पिंडली पकड़ लो, पिंडली पकड़ लो और अपना माथा लगाओ नीचे घुटनों में से। रुकना है कम से कम 5-10 काउंटिंग तक और पेट को अंदर दबाओ। जो आप उद्यान बंद लगाते हो ना, उसको पेट को नाभि को अंदर की ओर दबाओ। और मैं तो कहती हूँ मूल बंद भी लगा लो साथ में। भरो श्वास और छोड़ते हुए और वापस। ठीक है, ये आपके हो गए 3 आसन बैठने वाले, 4 खड़े के 3 बैठे के। अब आए पेट के बल। आओ पेट के बल, आओ पेट के बल, और चलाओ अपने पैरों को। पहले चला लो थोड़ा सा, जैसे मकर आसन है, लेकिन चलो थोड़ा सा पैर खुल जाते हैं, अच्छा लगता है बच्चों को। वैसे 2 ही आसन है, पैकेज में नहीं है ये, लेकिन हम डेली अपनी क्लास में कराते हैं। दोनों पैर भी ले लो, चला कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। अब आएगा आपका पेट के बल वाले में आपके 2 आसन है, भुजंगासन और शलभासन। तो भुजंगासन में आप पहले करेंगे अर्ध भुजंगासन। तो कैसे करेंगे? ये आपकी दोनों आपके हाथ जो है आपके चेस्ट की ओर, और कोहनी ऐसे मत रखना, मिला लो इधर की ओर और थोड़ा उठो, नाभि तक उठो और सामने की ओर देखते रहो। टुकुर टुकुर अपनी आंखों को बंद करो, चलाओ, खोलो, बंद करो, चलाओ, इस तरीके से, और सांस को छोड़ दो। फिर सांस भरो भाई, 5 काउंटिंग के साथ कम से कम तो रुको और फिर सांस को छोड़। वैसे तो 10 तक रुकना चाहिए, चलो रुको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जल्दी जल्दी करो, सांस को भरो छोड़ो, भरो छोड़ो। कैसे? नाभि तक उठो, ज्यादा नहीं उठना, नाभि तक, नाभि लगी रहे जमीन में। बस हो गया। अब लाओ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, दोनों आ गए, हाथ एक के ऊपर एक। अब श्वास को भरते हुए आगे से उठ जाओ, देखो ऊपर का आकाश, बिल्कुल बाहें सीधी, और तुम्हारे पैर की जो पोजीशन है ना वो चलो दिखाते हैं। लेकिन नए साधक हैं और अगर नहीं मिल पा रही एड़ी और पंजे बाहर को नहीं खुल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से अलग भी हो रहे हैं। और जिनको कमर में दर्द है तो वो शुरुआती दौर में ना करें, थोड़े हटा के रखें अपने पैरों को इस तरीके से और ऐसे करें। जिनकी कमर में दर्द है, बाकी जो कर सकते हैं वो करो और देखो ऊपर का आकाश और श्वास को छोड़। अब हाथों को बदल लो, लेफ्ट वाला ऊपर और राइट वाला नीचे, और जल्दी जल्दी करेंगे। सांस को अपने छोड़ते रहो, नीचे की ओर सांस को छोड़ते रहो, और गले से हल्का सा हुंकारा सा आता है तो बड़ा अच्छा थायराइड की ग्लैंड्स पे भी इसका प्रभाव जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सांस भी नहीं फूलेगी। और जैसे सांस भरी और छोड़ते समय इस तरीके से, तो बहुत लाभ मिलेगा तुम्हें। चलो अब पैर खोल लो और दोनों हाथ भी खोल लो, 2-2 2.5 फीट सांस भर लो। अब राइट साइड से अपनी एड़ी देखो भाई, फिर लेफ्ट से देख लो, दिख रही है दोनों एड़ी?
दिख रही हैं। अब नहीं भी दिख रही होगी तो भी कह देंगे हाँ दिख रही हैं। शर्म आ रही है ना, मोटे हैं तो क्या कर, सास को धरो। अरे भैया किन्ने कही थी कि होली पे गुजिया खाओ लो 10-10 20-20, मत खाते हैं, 1-2 ही खा लेते हैं ना। आज तो मैं वहां जा रही हूँ तो भी गुजिया खाऊं, वहां जाऊं तो भी खाऊं, दही बड़े भी खाऊं। अरे भैया खान पान पे अगर नहीं रखोगे स्टिकनेस, खाओ पियो बट लिमिट में खाओ, शाम के बाद में मत खाओ, सारी सफेद चीजें छोड़ दो। दिन छुपने के बाद तुम कह रहे त्रियक ताड़ासन, वो त्रियक भुजंगासन तो बड़ा जबरदस्त है, ये कैसा सांप है, ये तो बता रहा है कि मोटापे में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। कितना बढ़िया सांप है ये। ऐसे ही रहो, कमर में भी लाभ मिलेगा। और सुनो मेरी बात, दिन छुपने के बाद सारी सफेद चीजें छोड़ दो। सफेद चीजें क्या है, कोई खास नहीं है, आटा है, मैदा है, सूजी है, यानी छोले भटूरे भी है तुम्हारे, और प्यारी प्यारी रोटी भी है, आलू के पराठे भी है। आय हाय कितना मुंह में पानी। बच्चों छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे तो आराम मिलेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बैठ के बताऊंगी तुम्हें और आगे चीजें, तुम्हें क्या क्या खाना क्या क्या नहीं खाना। अब तुमने जो है लेट जाओ ऐसे ही, और ये जो तुम्हारे हाथ है ना, ये हाथ इनको अपनी जंघाओं के नीचे रख लो। शलभ आसन चल रहा है तुम्हारा, थोड़ी जमीन में रहेगी और राइट लेग उठाओ 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, अपनी सामर्थ्य से उठना। अगर 30 डिग्री भी उठा रहे हो तो कोई हानि नहीं है, लाभ ही मिलेगा। जो जितना उठा सके उठा ले, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे। फिर हमने श्वास भरी और हमने लेफ्ट वाला उठाया, धीरे 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 धीरे। भाई ये तो आ गया 60-70 तक आ गया, लेकिन अपनी सामर्थ्य से, और धीरे धीरे नीचे। चलो एक बार और कर लेते हैं। ऐसे गए और फिर वापस, फिर दूसरा उठाया और वापस। इसकी एक पोजीशन और है, एक एक बारी कराएंगे, मेरे ख्याल से टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। बाह को कान से लगा दो ऐसे, ऊपर नहीं, बिल्कुल कान की सीध में, और एक हाथ आपका अंगूठा अंदर ले लो, मुट्ठी टाइट, और इसे जो कमर का गड्ढा है ना वहां पे रख लो लेफ्ट को, और ऐसे उठाओ। ये इस तरीके से। पैर ज्यादा उठता है, हाथ उतना नहीं उठता, हाथ तो आपका बस कान की सीध में रहेगा। फिर वापस आ गए, फिर दूसरा वाला अंगूठा अंदर रखो मुट्ठी में, और कमर के गड्ढे में रख लो इसे, और फिर आगे से ऐसे ही। आगे वाला हाथ आपके कान से लगा रहेगा और पीछे वाला पैर थोड़ा सा उठेगा। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथ पकड़ लो और कमर के गड्ढे में रखो, दोनों हाथ आगे से कलाई पकड़ लो और उठो आगे से, उठो आगे से। पीछे से भी उठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई मोटापा है तो आगे पीछे दोनों से उठो और श्वास को छोड़। इसको हम दोहरा सकते हैं 3 बार 5 बार। अब तुम लेफ्ट से करवट लो और पीठ के बल आओ, बैठ गए, खड़े गए, बैठ गए, पेट के बल आ गए। अब पीठ के बल वाले चलो चलो। पहला बेड लेटेंगे कैसे, हथेलियों का रुख जमीन की ओर नीचे, और हिप्सों से सटी हुई पार्श्व भाग में लगा दीजिए, अपने बॉडी के पार्श्व भाग में। अब सांस को ये आया पहला आसन, अर्ध हलासन। श्वास को भरते हुए राइट लेग उठाएंगे ऊपर 90 डिग्री पे, पंजे को दबाइए क्योंकि आपको घुटनों में दर्द से भी राहत मिलेगी। और ऊपर का आकाश देखिए, ऊपर की छत देखिए, और जो आपका लेफ्ट वाला लेग है उसको जमीन की ओर झुकाइए और घुटना भी दबाइए लेफ्ट लेग का, और राइट लेग का भी दबाइए, घुटना दबाइए नीचे की ओर, तभी पंजा तनेगा आपका। और फिर सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे डाउन। फिर लेफ्ट वाला उठाएंगे, श्वास को भरते हुए पंजों का और घुटने का ध्यान रखिए और देखिए ऊपर की ओर देखते रहिए। आप सांसें नॉर्मल रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट। इसी अभ्यास को आप 4-4 5-5 बार आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, दोहराते रहिए। बस सांस भरी छोड़ी, भरी छोड़ी, पूरा प्रभाव आपकी नाभि के ऊपर और आपके पेट के ऊपर, आपकी जंघाओं के ऊपर।
आपने ऊपर का पार्ट अभी बॉडी के हिलाया आपके साथ, इस तरीके से आप दो करना है। एक से तो उन्हें कराते हैं जो निकले साधक होते हैं और बहुत मोटापा लेके आते हैं और जिनकी कमर में भी दर्द है, वो एक एक पैर से करते हैं। अब दो पैर में क्या करना है, दोनों पैर, जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो ही करना, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 नीचे नहीं रखना बच्चों, जमीन से कम 10-12 इंची ऊपर आपके पैर दोनों होने चाहिए, आपकी नाभि के ऊपर, आपके पेट के ऊपर, बिल्कुल ऐसा प्रेशर महसूस होगा आपको। और फिर सांस छोड़ते हुए फिर ऊपर, फिर चलिए अप डाउन, अप डाउन, डाउन पे नीचे मत रखना, हाँ 90 डिग्री, और फिर जमीन से 10-12 इंची ऊपर। बस कमर के दर्द वालों को राहत देते हैं कि वो आराम से एक एक पैर से करें और जमीन में पैरों को जरूर रखें जिनकी कमर में दर्द है। चलिए अब आपका हो गया। अब आया आपका पादवृत्तासन। राइट लेग उठाइए, गोला बनाइए क्लॉकवाइज, 1 2 3, थोड़ा ऊपर देखते रहें, आंखों को भी गोल गोल चलाते रहें, आंखों को चौड़ा के खोलें और बंद करें, आंखों को छोड़ देते हैं। अब रिवर्स करो इस तरीके से, एंटी क्लॉक चलो, पूरा हिप्स को पलट दो इस तरीके से, टांगे सीधी रखना, कोई भी टांग मुड़े नहीं। इसको भी हम 5-5 10-10 बार करते हैं। चलिए अब लेफ्ट उठाइए और ये एंटी क्लॉक जाएगा लेफ्ट वाला बाहर की ओर, बड़ा गोला, जितना बड़ा गोला बना सकते हो बना लो। ये सांस भरी, छोड़ी, घुटना नहीं मुड़े, कोई भी घुटना नहीं मुड़ेगा, नीचे वाला भी, और जो आपका इस समय वर्किंग में चल रहा है वो भी नहीं। ये अब इसको पलट के करो, अब जाएगा ये क्लॉकवाइज इस तरीके से। ये पलट दो पूरा इस तरीके से, ये गुड। अब हमने दोनों पैर करने हैं, फिर वही प्रिकॉशन, कमर के दर्द वाले खाली बैठेंगे, एक एक पैर से करते रहे, जो मैंने अभी कराया है वो ही करना है, क्योंकि मोटापा भी है, कमर का दर्द भी है, तो भैया तभी राहत मिलेगी जब करोगे। और जिन्हें नहीं है कमर का दर्द, उठा लो दोनों पिए पैर मेरे वीरों और चलाओ बड़ा वाला गोला, आहा, ओहो, 3, 4 और ये 5 ही कराएंगे। रिवर्स चलो, बैक गियर चलो, एंटी क्लॉक, टांगे सीधी रखो, घुटना मुड़े नहीं, और हाथों को नीचे हिप्सों के पास अंदर की ओर सपोर्ट कर लो। हाथ अगर बाहर रखोगे तो नहीं हो पाएगा, थोड़ा अंदर की ओर ले जाओ हाथों को और वापस छोड़ दो। चल, ये आपके हो गए 2 आसन पीठ के बल वाले जो आप कर रहे हैं इस समय लेट के। अब आया तीसरा द्विचक्रिका आसन, यानी प्यारी वाली साइकिल। हाथ वही रहेंगे हिप्सों से, यानी आपके पार्श्व भाग में हिप्सों के, और नितंबों से सटे रहते हैं हमारे हाथ, हथेलियों का रुख जमीन की ओर, और साइकिल चल रही है। अब उल्टी साइकिल चलाओ। अब देखो इसमें भी लाभ ढूंढो, झटके देखे अपनी टांगों को सीधा करो, घुटनों से सीधा करो, ये झटके दो। एक तो तुम्हारे गठिया बाय जो होगी ना, कभी ना फटके तुम्हारे पास, और मोटापा तो भागेगा दूर से, तुम्हें राम नाम करके भाग जाएगा। चलो हम तो अभी थोड़ा करा रहे भाई। अब हम दोनों पैर से साइकिल चलाएंगे, वही कमर के दर्द वालों को फिर राहत, एक एक पैर से करें वो लोग, और बाकी लोग 2 पैर से, 2 3 4 5 ही कराएंगे भाई। अब रिवर्स करो, बैक गियर, उल्टी साइकिल, कमर के दर्द वाले 2 पैर से मत करना, जोश में होश मत खो देना। चलो इस तरीके से ये आपके 2 पैर से भी हो गई। वैसे कम से कम 10-10 का सर्किल चलाना चाहिए हर बार, फिर थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर 10-10 बार चलाओ। अगर 2 घंटे देते हो इन 14 आसनों को
सच कह रही हूँ, आनंद आ जाएगा, आनंद। बट आदमी के पास समय नहीं है। सब कुछ है, रुपया है, पैसा है, समय नहीं है। कोई बात नहीं, अपने शरीर के लिए तो निकालो। अब आपके हो गए 3 आसन। अब आया चौथा आसन, मरकट आसन। खोलो आप कंधों की सीध में, हथेलियों का रुख आसमान की ओर, दोनों घुट्टे खड़े करो, टांगे मोड़ लो और राइट साइड की ओर झुका। अब देखेंगे अपोजिट, राइट की ओर हमारे घुटने हैं तो हम लेफ्ट की ओर देख रहे हैं, और फिर दूसरी साइड। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं इसमें भी आपको रुकना है तो आप कपालभाति के साथ में रुकिए और मोटापे को दूर भगाइए। तो जैसे हम इधर गए, हमने अपोजिट देखा, करिए कपालभाति, करिए 5-5 बार कर, तो 5-5 बार तो कर लीजिए। फिर दूसरी ओर जाइए इस तरीके से। अब सिंगल करना और थोड़ा तेजी के साथ करना। मोटापे वाले लोग कैसे, गर्दन बराबर अपोजिट करते रहना। सर्वाइकल में लाभ तभी मिलता है जब हमारी गर्दन इनके घुटनों के अपोजिट जाती है। और इस तरीके से कमर में भी राहत देता है ये। तो कमर के दर्द वाले थोड़ा धीमे धीमे करेंगे जरूर, बट धीमे धीमे करें। अब आपको दूसरा पार्ट करना है इसका, जो ऊपर का घुटना है, यानी ये है, हम राइट साइड झुकेंगे तो इस तरीके से ऊपर का घुटना नीचे के टखने को टच करेगा। फिर हम अपोजिट देखें, फिर करिए कपालभाति, फिर दूसरी साइड कपालभाति, फिर कपालभाति। किसी का माइक खुला है, फिर कपालभाति। आप थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, किसी का माइक खुला हुआ है थोड़ा सा। जी, ये ममता जी आप अपना माइक म्यूट रखिए। किसी का माइक खुला हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों को पहले ही एक रिक्वेस्ट करी गई है कि जिस समय सत्र होता है आप अपने माइक का ध्यान रखें। ममता की आईडी से जो जुड़ी हुई है अपने माइक म्यूट करिए। सॉरी मैम। ममता, इसको हम फास्ट कर सकते हैं 10-10 बार दोनों साइड से, लेकिन अभी समय की थोड़ी कमी है। कैमरा फोन कहाँ रख देते हैं जो आप सुनते नहीं है। जो ममता की आईडी से जुड़ी है अपना फोन म्यूट करिए। मैम म्यूट कैसा होगा? माइक बना हुआ है, माइक बना हुआ उसको टच कर दीजिए। चलिए, अब आया इसका तीसरा पार्ट। 2 पार्ट आपके हो गए, तीसरा पार्ट, राइट लेग उठाइए, हल्की सी करवट सी ले लीजिए, नीचे वाला पैर सीधा रहेगा और राइट के अंगूठे को लेफ्ट हाथ में पकड़ लेंगे और देखेंगे राइट साइड। हथेलियों का रुख आसमान की ओर। बहुत से लोग मैंने देखा है मेरी क्लास में भी ऊपर कर लेते हैं हाथ दोनों। आपको कंधों की सीध में रखने हैं दोनों हाथ। यहाँ भी आप कपालभाति करिए, वेरी गुड। और जिनके पकड़ में नहीं आ रहे, अब चलिए दूसरी साइड चलिए, वो लोग फिर अपने टांग को पकड़ लें और फिर करें अपोजिट। और जिनके पकड़ में आ रहा पकड़ो, दोनों पैर भी पकड़ लो, ये कमर के दर्द में भी राहत देता है। कर लो, दोनों पैर ले लो वहीं ऊपर की ओर रहे कंधों की सीध में, और अपोजिट देखो और करो कपालभाति। फिर वापस आ गए हम, फिर दूसरी साइड और फिर करेंगे कपालभाति। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये आपका हो गया मरकट आसन हो गया आपका। क्योंकि थोड़ा सा ऑफलाइन और ऑनलाइन में थोड़ा सा तो फर्क होता है, क्योंकि जो हम ऑफलाइन में सिखा पाते हैं, लेकिन ऑनलाइन में भी अगर आप तरीके से मन से जुड़े तो आप बहुत अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इतनी दूर से मैं आपके साथ में जुड़ी हुई हूँ, मैं ऑफलाइन में शायद नहीं जुड़ पाती। इतने लोगों का जो मुझे आनंद मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है, वो ऑफलाइन में, ऑनलाइन में ही मुझे मिल रहा है। तो चलिए 3 हो गए। अब आपका एक आसन हो, पहले आपने करा अर्धहलासन, फिर करा आपने पादवृत्तासन, और फिर करा आपने द्विचक्रिक आसन, और चौथा था आपका मरकट आसन। अब 5वां आया आपका शवासन। कितनी राहत कुछ बहनों को मिल रही होगी इस समय। शवासन, हथेलियों का रुख आसमान की ओर और पैरों में लगभग 1 फुट का फासला, और जो आपके ये हाथ है वो आपके शरीर से लगभग 6 इंची दूर।
पैरों में 1 फुट का फासला और हाथों में लगभग 6 इंची आपके शरीर से दूर रहेंगे, बॉडी से। आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। शवासन बहुत महत्वपूर्ण आसन। इस समय आपको अपना तन और मन बिल्कुल खाली करना है। किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें क्रिया नहीं होनी चाहिए, ना तन में और ना मन में। एकदम ढीला बॉडी छोड़ दीजिए, एकदम ढीला बॉडी छोड़ दीजिए, जैसे आपके शरीर में कोई जान नहीं रही है। सांसों को भी इतना धीमे भरेंगे और इतना धीमे छोड़ेंगे जैसे शव होता है ना, शव, उसकी तरीके से आपका शरीर पड़ा हुआ है, बस धीमे धीमे। क्योंकि आप तो शव की तरह है ना, शव तो नहीं है। तो सांसों को हल्का हल्का सा लेते रहें और छोड़ते रहें। तन और मन विचार शून्य, क्रिया शून्य, गति शून्य। एक और को आपका सिर लुढ़का हुआ है, आंखें आपकी बंद है, हथेलियों का रुख आसमान की ओर है, हथेली बिल्कुल ढीली है, पैरों में भी जान नहीं है, पूरा शरीर आपका निढाल पड़ा हुआ है। चलिए, टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास। हाथों को रब कर लीजिए, पैरों को हिला लीजिए थोड़ा सा, और लोअर बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट भी हिलाइए थोड़ा थोड़ा। हाथों को रब कर लीजिए और गरम हथेली अपनी बंद आंखों पर रख लीजिए और हथेलियों को देख लीजिए और लेफ्ट से करवट लेके हम लोग बैठेंगे। ये हमारे 14 आसन का सत्र पूरा हो गया है। टाइम क्या हो रहा है? 6:30। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, यस, बैठेंगे आराम से जिस भी आसन में आपको, क्योंकि अब हमारा आ गया प्राणायाम का सत्र। बैठेंगे सुखासन या एक पैर को ऊपर रख के सिद्धासन में। सबसे श्रेष्ठ है सिद्धासन। एक तो इसमें कमर बहुत अच्छी रहती है। मैं तो अपनी बहनों से यही कहती हूँ, भाइयों से भी कहती हूँ, कहीं भी किसी भी सभा में जाओ और नीचे बैठने का अवसर मिले तुम्हें, तो हमेशा सिद्धासन में बैठा करो। इससे कमर बहुत अच्छी रहती है और आपकी स्पाइन पूरी सीधी रहती है, और जिसकी कमर अच्छी उसका सब कुछ अच्छा। तो चलिए, हाथों को ज्ञान मुद्रा, तीनों उंगली मिली हुई और ये तर्जनी आपकी अंगूठे में लगी हुई। सिंपल सिंपल सा करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना। कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है जो आप लोग नहीं कर सकते। सामान्य भाषा, साधारण भाषा में करेंगे और समझेंगे भी, करेंगे भी। प्राणायाम हमारे पास 5 प्राणायाम है जो हमारे मोटापे के पैकेज में है। बाकी समय होगा तो मैं बाकी भी चीज करा दूंगी, लेकिन अभी हम 5 प्राणायाम को लेंगे। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। पहली बात तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। अब तो तुम लोग देख रहे हो, ग्रुप पे लिख के भी पढ़ रहा है, भाषा त्रि और का भस्त्रिका, तो मुंह से भी उच्चारण सही होना चाहिए। पढ़ तो लिया, बहुत से लोग भस्त्रिका, भत्तिका, बहुत से लोग कपाल भाती को कपाल भारती, तो ये चीजें गलत, ये चीज ठीक होनी चाहिए। साधक हो, अच्छी चीजें, अच्छी चीजें सीखो भी और सिखाओ भी। तो चलो हाथों को ज्ञान मुद्रा में। अब मैं तुम्हें प्राणायाम से पहले ये बताना चाहूंगी, बंधों के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बीच में रुक के बताऊंगी फिर डिस्टरबेंस हो जाएगा। बंध हम लगाते हैं 3 बंध लगते हैं। एक मूल बंध होता है, जब आप अपने बॉडी के जो आपका लोअर बॉडी पार्ट है, मलमूत्र त्यागने के जो रास्ते हैं, साधारण भाषा में इसको कह सकते हैं, शुद्ध हिंदी में, उनको जब हम टाइट करके खींच के ऊपर की ओर रखते हैं तो वो हमारा मूल बंध कहलाता है। और तुम महसूस करना, अगर तुम्हारा पेट साफ हुआ है, सुबह अच्छे से तुमने गर्म पानी पिया है, पेट साफ हो गया है तुम्हारा, तो जैसे ही मूल बंध लगाओगे सिद्धासन में बैठ के या पद्मासन जिसमें भी बैठ के, तो तुम्हारा पेट अपने आप, और सांस को भरो, मूल बंध लगाओ, सांस भरो, पेट अपने आप अंदर जाएगा। तुम्हारा नाभि वाला जो हिस्सा है वो अंदर जाएगा। बस उस नाभि को हिस्से को अंदर दबाना है तो वो कहलाएगा आपका उद्यान बंध। अब आया तीसरा बंध। इस ठुड्डी को इस कंठ कूप में लगाते हैं, ऐसे करके
तो ये कहलाता है हमारा जालंधर बंद। ठीक है, अब जिन्हें सर्वाइकल है तो उनसे हमने कह रखा है अगर तुम्हें ज्यादा सर्वाइकल की दिक्कत है, बहुत चक्कर आते हैं, तो तुम बीच में जहां पे जालंधर बंद हम बताते हैं वहां जालंधर बंद मत लगाना। जैसे कि बाह्य प्राणायाम आएगा तो हमारे पैकेज में तो नहीं है, लेकिन उसमें जब बाह्य प्राणायाम करते हैं हम तो उसमें हम तीनों बंदों के साथ में करते हैं। तो उनको हमने कह रखा है जिन्हें ज्यादा चक्कर आते हैं कि तुम जालंधर बंद मत लगाओ। तो चलिए अभी तो हम करते हैं भस्त्रिका। तो जब तीनों बंद लग जाते हैं तो वो त्रिबंध होता है, महाबंद कहलाता है, त्रिबंध या महाबंद। अब चलिए हम कैसे करेंगे, हमने इनका माइक बंद करवा, जाओ बंद करवा के आओ, इन्हें कहना आज बंद कर लो या फिर उधर जाए, बहुत डिस्टरबेंस हो, इनसे कहते बिल्कुल बंद कर दें। चलिए अब हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। गहरी लंबी श्वास आपको भरनी है, आंख बंद करिए। जितना आप अपने को केंद्रित करके करोगे और वो तभी होगा जब आप बाहर की दुनिया से अपने को डिस्कनेक्ट कर लो। आप अंदर अपने आप पे केंद्रित रहो, आत्म केंद्रित। श्वास को भरो, ज्ञान मुद्रा में दोनों हाथ रखे हैं आपके, श्वास भरी, गहरी लंबी सांस, और गहरी लंबी सांस आपको छोड़नी है। अब आपको जो मैंने अपने अनुभव पर महसूस किया है वो बताती हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें तो आपको सिंपल सांस को भरना और सिंपल सांस को छोड़ना, बट मैंने जो मुंह बंधों का इसका प्रयोग अपने शरीर पर किया, कैसे कि जब आपने सांस को भरा, आप आइए मूल बंद लगाते हुए पेट को अंदर सिकोड़ते हुए आइए, आइए मूल बंद के साथ पेट को सिकोड़ते हुए छाती तक सांस आइए आपकी। अब उन नीचे दोनों बंदों को लगे रहने दो आप, और छाती तक ही सांस आइए ना, इसको धीरे से यहां से आउट कर दो, छाती से ही बंद लगे रहने दो। फिर सांस को भर लो, आपका नीचे का बॉडी आपका जाम हो गया, फ्रीज हो गया। अब आपने ऊपर ही ऊपर छाती से काम करो अपना, गर्दन का डायरेक्शन ना नीचे रखो ना बहुत ऊपर रखो, लेकिन फिर भी थोड़ी सी गर्दन ऊंची रखो, हल्की सी, तो आपको सर्वाइकल में लाभ मिलेगा। चलो थोड़ा सा फिर करो। इसको हम 3 गति के साथ अपनी क्लास में कराते हैं। पहली गति है सामान्य गति, जिनको बीपी हाई रहता है वो पहली गति पे कर सकते हैं। 2, 2.5, 3, 4 सेकंड में गहरी लंबी श्वास भरें और 2, 2.5, 3, 4 सेकंड में लंबी गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ दें। ये सांस ध्यान रखना तुम्हारे पेट में ना जाने पाए, और पेट में जब ही नहीं जाएगी जब तुम अपने पेट को, नाभि वाले स्थल को अंदर की ओर दबा के रखोगे। और मूल बंद के साथ अगर तुम अपने पेट को अंदर की ओर दबाओगे, यानी उद्यान बंद देखो पूरा तो नहीं लग सकता जो स्वामी जी लगाते हैं, लेकिन नाभि को फिर भी थोड़ा सा अंदर की ओर दबाओ, सांस को भरो मूल बंद के साथ, पेट को अंदर को दबाओ, छाती तक सांस आ गई, अब छाती से ही इसको धीरे धीरे आउट कर दो। बस धीरे धीरे करनी है। पहली गति सामान्य गति, 2.5, 3, 4 सेकंड में हमने सांस को भरा और 3, 4 सेकंड में हमने सांस को छोड़ा। अब वो कह रहे हैं कि पेट को रोक तो लिया हमने, नाभि को अंदर दबा तो लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सांस अंदर गई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इतनी चतुर है ये सांस कि तुम्हारी नाभि को टच ही करेगी वो वहीं पे ही, क्योंकि पेट तुम्हारा दबा हुआ है और वहीं से वापस आ जाएगी। महसूस करो, देखो करो, आओ मूल बंद के साथ पेट को अंदर सिकोड़ते हुए, चेस्ट फूल गया, बिल्कुल लंग्स आपके आ गए मजबूत, और आपको धीरे धीरे, क्योंकि अब इसके मैं तुम्हें लाभ भी बता देती हूँ। इसमें पहली गति बता दी मैंने तुम्हें, विधि बता दी, लाभ क्या है। अगर किसी को भी श्वास संबंधी कोई रोग है, चाहे वो सर्दी, जुकाम, खांसी, एलर्जी कुछ भी है, दमा है, सांस फूल जाती है, 4 सीढ़ी नहीं चढ़ पाता बंदा, तो उसको भस्त्रिका प्राणायाम ही करना चाहिए। और कैसे, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, और विधि ठीक होनी चाहिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं पहले हम 3 चीजों का ध्यान रखो, पहली विधि, दूसरी नियमितता और तीसरी उसकी निष्ठा। यानी अगर आपको विश्वास है
कि मैं ये जो काम कर रहा हूं या कर रही हूं ये मुझे पूरा लाभ देगा। पूरे समर्पण के साथ अगर आप करोगे तो आपको लाभ देगा। अगर मन में रहेगा मैं तो 4-5 दिन से कर रही थी, 8 दिन हो गए, लाभ तो मिल रहा है, मैं ना जा रही क्लास में, तो ये समर्पण नहीं हुआ, ये निष्ठा नहीं हुई। निष्ठा तभी होगी जब आप जुड़ोगे। बरसों जुड़ता है आदमी, तब आदमी को फल मिलता है। लेकिन ये तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतना लाभ दिया है, पूरे विश्व को इतना लाभ दे रहे हैं वो। हमारे भारत तो, हम तो बहुत ही श्रेष्ठ है हमारा भारत, तो जैसे कहना है महान हो गया भारत, क्योंकि उसको स्वामी जी ने यहाँ जन्म लिया, सबसे बड़ी बात है। और आप इस देश के हो, स्वामी जी हमारे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। विश्व में डंका फैला दिया योग का, जन जन तक फैला दिया। तो चलिए, अब आपने पहली गति कर ली। मैं यही बता रही थी, विधि अच्छी हो, नियमितता अच्छी हो और निष्ठा रखो, पूर्ण समर्पण रखो, ईमानदारी के साथ में उसको करो। अब आई दूसरी गति, 1.5-2 सेकंड में सांस को भरो और 1.5-2 सेकंड में सांस को छोड़ो। इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको भी कर लीजिए। अब आई तीसरी गति, देखो थोड़ा थोड़ा ही बताते हैं क्योंकि समय होता है कम। तीसरी गति में क्या करना है, 1 सेकंड में सांस को भरा और 1 सेकंड में सांस को छोड़ना है आपको। पेट को दबा के रखना, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारी सांस पेट में चली गई तो तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। इस सांस को छाती तक ही रखो, धौंकने की तरह अपनी सांस चलाओ, करो 50-60 बार। मूल वर्ण के साथ में बैठो, पेट को दबा के। गर्दन थोड़ी ऊंची करो। बीपी हाई वाले मत करना, बीपी लो वाले जरूर करना। चलो 5 बार सामान्य गति। बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। जब आप सांस को भरते हैं और जब छोड़ते हैं ना, तब थायराइड की ग्लैंड्स पे भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव आता है। कल डिटेल में बताऊंगी वो भी। अभी तो हमने तीनों गति कर ली, भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया, हमारे लंग्स मजबूत हो गए। याद रखो पेपर में आएगा, भस्त्रिका का क्या काम है, सीधे बोल दो, हमारे फेफड़े मजबूत करती है, हमारे लंग्स मजबूत करती है। हमारी भस्त्रिका प्राणायाम श्वास संबंधी रोगों का निवारण कर देती है, कैसा भी हो। अगर जाड़े आने से पहले, जिनको जाड़ों में एलर्जी रहती है ना, एक बात और बताऊं, और जाड़े आने से पहले ही तुम अभी से शुरू कर दो, जाड़ों में कोई एलर्जी नहीं होगी तुम्हारी, सांस भी नहीं फूलती इससे, और धीरे धीरे हम अभ्यासी हो जाते हैं। और ये प्राणायाम है बहुत लाभ देता है। बस ठंडी की चीजों से थोड़ा बचते रहो और ये करते रहो, सांस वाले रहो, एकदम ठीक हो जाओगे। आइसक्रीम मत खाना, मोटे लोगों, जिन्हें भस्त्रिका करनी है आइसक्रीम छोड़ दो। वो कह रहे थोड़ी सी तो खिला दो, चलो पार्टियों में 1-8 चम्मच खा लेना, कोई बात नहीं, ज्यादा मत खा। अब आई कपाल भाती। जैसा कि उसका नाम है, आपके कपाल पे जो चमक देती है, आपके चेहरे पे जो रौनक ले आती है, एक मस्तिष्क आपका ऊपर दिख रहा है सारा, आपका माथा दिखेगा, कुछ भी नहीं, मुझे लगता नहीं है अभी तो। चलिए, तो कपाल भाती जो है वो आपके एक ऑरा सी, जिसको कहते हैं ना, आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते, एक ऐसा तेज, एक ऐसा आभा मंडल, इसको जब लगातार करते हैं, अभ्यासी हो जाते हैं, आधे घंटे, 1-1 घंटे कपाल भाती, ऐसे ऐसे साधक हैं। बस सांस को झटके के साथ में फेंको, विधि सीख लो इसकी। सिन को नाक, अच्छा चलो आवाज के साथ सिन को। अब नाक सिन की तुमने, तो तुम्हारा पेट अंदर जाएगा, देखो जाएगा पेट। रुमाल अपना थोड़ा सा पास में रख लो, कुछ भी एक पहुंचने के लिए, क्योंकि इससे जब हम घी और तेल का प्रयोग जब रात्रि में अपनी नाभि में करते हैं, नाकों में डालते हैं, तो थोड़ा सा आता है। क्योंकि घी और तेल हम बताते हैं कभी जब मौका मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम कितना हो रहा है भैया, तो टाइम ज्यादा हो रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें मैं बाद में दीदी से बात करूंगी, कभी होगा तो इसमें डिटेल में बताएंगे कि हम अपने घुटनों के दर्द के लिए, मोटापे के लिए किस तरीके से और उपचार करने हैं, उसमें टाइम लगेगा, अभी नहीं बता रही मैं। अभी आप कपाल भाती पे आइए, इसकी दूसरी गति करिए कपाल भाती की, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। अभी आपने करा था 2.5, 3, 4 सेकंड में लंबी गहरी सांस छोड़ी, फेंकी, इस तरीके से। अब वो कह रहे हैं इसको कैसे करें, इतनी सेकंड में कैसे रुके। तो जैसे आपने सांस फेंकी, आपका पेट अंदर गया,
उस पेट को मूल बंद के साथ में थोड़ा रोक के बैठो, फिर दोबारा सांस फेंको। अब कह रहे हैं सांस लेने तो आप दे नहीं रही हो, सांस बड़ी चतुर है, अपने आप आ जाती है। बस तुम ये समझ लो, तुम्हारी नाक में कोई मच्छर और मक्खी घुसता है तो कैसे करते हो, आवाज के साथ। अगर पड़ोसी को आवाज आ जाए तुम्हारे को, पड़ोसी ऐसा नहीं घर वाला मकान वाला नहीं, जहां योग साधना में बैठे हुए हो, जैसे हमारे इधर भाई बैठे हैं 5 फीट की दूरी पे, 7 फीट की दूरी पे, इधर बहन बैठी हुई है, प्रीति बैठी हुई है, तो ये हमारा 5-7 फीट हो गया, इन तक हमारी आवाज जा रही है। तो बस ऐसी दूसरी गति कर लो, थोड़ा स्पीड बढ़ा लो। अब तीसरी गति कर लो, क्योंकि हम पे तो समय कम है, हम तो विधि बता सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करा सकते हैं। फिर करो, तेजी के साथ में करो। अब जिसकी कमर में दर्द है, बात आई कमर के दर्द की, हमारा तो मोटापे का है, लेकिन हम सारे रोगियों को देख के चलते हैं। थोड़ा हाथ यहाँ टेक लो, बच के तुम भी नहीं जाओगे कमर के दर्द वालों, यहाँ हाथ टेक लो और करो। अब जिनके घुटनों में दर्द है, हमारे घुटनों में दर्द है, हम नहीं करेंगे, हमने कैसे बैठा है, नहीं बचोगे। खोलो एक पैर, करो ज्ञान मुद्रा में, खोलो दोनों पैर, करो ज्ञान मुद्रा में, हाथ रखो, करो कपालभाति। और नहीं तो एक एक पैर खोलो और करो कपालभाति, 10 बार कर ली। फिर दूसरा पैर खोल लो, एक पैर मोड़ लो, इससे घुटने ठीक रहेंगे तुम्हारे और तुम्हें कष्ट भी नहीं होगा। और नहीं हो तो सिद्धासन में बैठ जाओ, बीच में बदलते रहो, पैरों को बदलते रहो, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कमर के दर्द वाली भी करो, घुटने के दर्द वाली भी करो, और थोड़ा थोड़ा नाक में देसी गाय का घी, रात में सोने से पहले 2 बूंद नाक में, इसमें 2 बूंद इसमें और 2 बूंद नाभि में, और सीधा लेट जाना, क्योंकि नाभि का जो आपको 9 द्वार बताए गए वो नाभि भी है उसमें, वहां लगाओ, अंदर तक जाएगा घी, और वो अंदर तक जाएगा तो आपके घुटनों का भी दर्द सही होगा और मोटापा भी क्योर होगा वहां से आपका, और सांसें भी अच्छी चलेंगी, कपालभाति अच्छी करोगे। तो चलिए अब पैरों को जरा खोल लो, फटाफट आ जाओ, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरू में भी समय निकल गया, हाथों के सूक्ष्म व्यायाम नहीं हो पाए, बट पैरों के तो मत छोड़ो। अब दोनों हाथ आगे और पैरों को पीछे ले लो, फिर आगे दबाओ, पंजे आपको आगे लेने हैं और आगे ही आगे पीछे करते रहेंगे पैरों को इस तरीके से। सांस को भर लो और छोड़ दो, दृष्टि हमारी थोड़ी ऊंची ही रखें अपनी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आंखों को गोल गोल चलाते रहिए, आंखें बहुत देर से बंद थी आपके प्राणायाम के मध्य, आंखों को गोल गोल घुमाइए। चलिए अब इस तरीके से आप दोनों पैरों को अलग कर लीजिए आप, और कन्नी उंगली जमीन में लगाइए, राउंड बनाइए पैरों से, इस तरीके से सांस को भरिए, छोड़िए। अब उल्टा घुमाइए, बस 2-2, 4-4, 5-5 बार इस तरीके से करिए, समय हो तो ज्यादा करिए। अब दोनों पैर मिलाइए, फिर बनाइए इनका राउंड, सर्कल करिए इस तरीके से, फिर दूसरी ओर से बनाइए सर्कल इस तरीके से। अब दोनों पैरों को हिलाइए, हिलाइए दोनों पैरों को, आपका घुटना भी टच हो रहा है, नीचे की एड़ी भी टच हो रही है और पैर के अंगूठे भी टच हो रहे हैं। इतना हिलाइए भाई, हिलाएंगे नहीं बॉडी को, नहीं तो उसकी कैसे ओबेसिटी कैसे आपकी कम होगी, ये ऐसे ही मोटापा जाता है। अब थोड़ा थोड़ा पैरों को घसीट लिए, जो यंग है और जिनको कोई दिक्कत नहीं वो पूरा पैर घसीटो, पूरा इस तरीके से। लेकिन जो समझती हूँ मैं 25 या 30 प्लस है, मोटापा ज्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा घसीट, थोड़ा। अब एक पैर उठाइए, रखिए यहाँ पर और श्वास को भरिए, ऊपर देखिए, चलाइए आंखें गोल गोल, और नीचे वाला पैर के घुटने को भी दबाइए, पंजे को भी दबाइए और कोहनी पकड़िए और देखिए ऊपर का आकाश, और घुमाइए अपनी आंखों को गोल, और फिर सांस को छोड़ते हुए ये घुटने को दबाइए नीचे। फिर एक बार और सांस भरिए, ऊपर का आकाश देखिए, आंखें गोल गोल चलाइए और फिर श्वास को छोड़ दीजिए इस तरीके से। ऐसे कोई बात नहीं, 2-2, 3-3 बार करा देते हैं। अब इस पैर को यहां से पकड़ लीजिए और फिर ऐसे ऐसे सांस को भरते रहिए नॉर्मल, थोड़ा ऊपर देखते रहिए। मेरे पास तो आकाश है खुला, तो मैं ऊपर का आकाश देख रही हूँ। और इस पैर को सीधा कर दीजिए, भाई इसकी बारी खत्म, अब दूसरा पैर उठा ले, अब इसको भी तो कराना है। चलिए देखिए ऊपर का आकाश, आंखें गोल गोल घुमाइए और श्वास को
छोड़ दीजिए, झुकना मत इसके ऊपर, ऐसे इसको बस पीछे की ओर रखो और आगे ऐसे दबाओ, इससे तुम्हारी कमर में भी तुम्हें आराम मिलेगा। ठीक है, अब इसको पकड़ लो भाई, समय हो तुम्हारे पास, 5 बार करो, 10 बार करो, समय होना चाहिए इस तरीके से। बस थोड़ी बटरफ्लाई कर लेते हैं, हाथों को लॉक कर लो, पैरों को इसमें रख लो, कमर सीधी, और बस चलो बटरफ्लाई करो। थोड़ी निगाह फिर भी ऊपर रखो, सामने की ओर देखो, थोड़ा ऊंचा गर्दन। मैंने इसलिए कराती हूँ गर्दन ऊंची और आंखें इसलिए चलवाती हूँ आपसे, गोल 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 चलाइए, खोलिए, बंद करिए, इससे हमें सर्वाइकल में और आंखों की ज्योति, मैंने बताया ना, एक लाइट जरूर लगाया करिए अपनी आंखों में। सुबह जब उठते हैं ना, सुबह सुबह हम अपने वॉशरूम होके आए और अपने पानी नहीं पीना, कुल्ला नहीं करना, और सबसे पहले गए और अपना हाथ धोए बहुत साबुन से अच्छे से, और अपनी एक तर्जनी उंगली ली और गहरी गहरी लंबी गहरी गहरी लार निकलती है आपकी अंदर से, सोने के बाद जो बनती है, आपके सारे एंजाइम्स होते हैं उससे पूरे, और उसको अपनी अंदर आंखों में अंदर अंजन की तरह लगाओ, आंखों की ज्योति इतनी बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी, बहुत बढ़िया। और फिर गर्म पानी पी लो, बस हो गया तुम्हारा काम पूरा। अब आया नेक्स्ट प्राणायाम हमारा, क्योंकि अभी 5 मिनट में हमें दोनों ही तीनों प्राणायाम कराने कंप्लीट। अनुलोम विलोम, हाथ ज्ञान मुद्रा में हो गए हमारे, श्वास को हमने भरा। अच्छा, ये अनुलोम विलोम में क्या करना है, आप अपना राइट नॉस्ट्रिल बंद करिए अंगूठे की सहायता से, और 2 उंगलियों की सहायता, आपने सांस को भरा लेफ्ट से भरिए सांस, और रिंग फिंगर मिडिल फिंगर की सहायता से लेफ्ट बंद करिए और राइट से सांस को निकाल दीजिए। अब जिससे सांस निकाली उसी से सांस भरो। अब आपने सीधे से निकाली, सीधे से भरो। अब लेफ्ट से निकाली, अब लेफ्ट से भरो। फिर लेफ्ट बंद करा, राइट से निकाल दी, अब राइट से भरो। इस तरीके से इसमें करते रहिए। देखिए इसका लाभ इतना अच्छा है, ये वैसे तो मैं समझती हूँ सारे ही रोग अगर ठीक करने हैं तो अनुलोम विलोम करो, करते रहिए आप लोग। अगर सारे रोग ठीक करने हैं, वैसे तो इसका बताया तो मेन बताया गया है कि ये हमारे किसी भी प्रकार का बीपी होता है, चाहे हाई हो चाहे लो बीपी हो, बीपी हाई हो, बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, तो यही क्योर करता है। इसको आप करिए आधा घंटा। मनोज भैया उनको मरे करो आवाज। तो इसमें बीपी हाई हो या लो हो, आप इसको करते रहिए अनुलोम विलोम को। और इसी में नाड़ी शोधन होता है। नाड़ी शोधन में थोड़ा सा हम सांस को रोक के करते हैं। जैसे आपने सांस को भरा, आपने 5 काउंटिंग तक आपने सांस भरी, अब रोका आपने, 5 काउंटिंग तक रुक जाओ और 5 काउंटिंग से छोड़ दो नाक को। आप कह रहे 5 कैसे, मन में गिननी पड़ती है वो काउंटिंग आपको। तो नाड़ी शोधन से भी बहुत लाभ मिलता है। सारी नस नाड़ी हमारे 72 करोड़ 72 लाख 10,210 की रिसर्च हो गई है। पूरी बॉडी में जाल फैला हुआ है नस नाड़ियों का, सारी क्योर करता है केवल अनुलोम विलोम। सोचो कितना महत्वपूर्ण होगा। इतनी नस नाड़ियों को, हार्ट की हो, कहीं की हो, तुम्हारी किडनी की हो, यहाँ की अंदर जितनी भी है आपके, जितनी ये तंतु और ये क्या क्या है सारे, ये आपके बॉडी अंदर मस्तिष्क की और ये पैरों की नसें वसें सारी ब्लॉकेज समझ लो, सब खोल देता है आपका अनुलोम विलोम। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं हम इसके बाद भ्रामरी और उद्गीत। बहुत ही सुंदर प्राणायाम दोनों। अगर मन की शांति चाहिए तो भ्रामरी और उद्गीत, और मन वैसे तो मोटापे हैं ये दोनों, क्योंकि जब हम सांस को भरेंगे, मैंने आपको विधि बताई ना कि किस तरीके से मूल बंद के साथ में और पेट को अंदर रोकने के साथ, जितना पेट को अंदर को रोकोगे तुम, उतना पेट की बॉडी की लैंग्वेज बन जाती है और पेट आपका बाहर की ओर निकलेगा नहीं। थोड़ा खाना खाएंगे और थोड़ा पानी, खाने के संग में पानी, कम से कम आधे पौन घंटे बाद पानी पीना। अब तो सारे ही गूगल और सब देखते हो, सबको पता है पानी कब पीना है और कब नहीं पीना है। तो इस तरीके से अभी अपने चलो भ्रामरी के लिए आ जाएंगे सब लोग।
अब मुंह खोल के उद्गीत, मैंने कहा ना महसूस जरूर करना, इसका जो ओम का जो गुंजार होता है ना, वो भौरे की तरह से आपके पूरे मस्तिष्क में हो रहा था। अब आप इसको उद्गीत को करेंगे। कैसे करेंगे? सांस को गहरी लंबी भरो, लगाओ मूल बंद के साथ में, पेट को अंदर खींचो, छाती तक आएगी सांस तुम्हारी, और फिर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए हाथों को ऊपर ले जाकर रब कर लेते हैं और गरम हथेली बंद आंखों पर रखेंगे और हथेली को देखेंगे। कोशिश करूंगी कि कल मैं कुछ और प्राणायाम ले सकूं। आज प्राणायाम पूरे नहीं हो पाए हैं तो समय भी हो गया है। अब सिंहासन के लिए, हास्यासन के लिए आ जाएंगे सभी लोग। सिंहासन, जिनके घुटनों में दर्द है, कोई बात आई मोटापे की, तो वो लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ जाएं। और जो लोगों के दर्द नहीं है घुटनों में, वो अपने घुटनों पे आ जाएं इस तरीके से, शेर की तरह। और ये हाथ आपके पीछे की ओर, और जीभ पूरी बाहर निकालेंगे। और देखो नीचे मत देखना जमीन पे, ऊपर की ओर देखो थोड़ा सा। आप थोड़ा सा गले को इस तरीके से कर दीजिए, क्योंकि जब आप शेर की धारणा कर रहे थे तो आपने देखा होगा जो आपका पेट था वो बार बार अंदर जा रहा था, और ऐसी आपकी छाती, फेफड़े आपके फूल रहे थे, और इस तरीके से आपके फेफड़े भी हो रहे थे, लंग्स भी हो रहे थे, और ये आपका इस तरीके से हो रहा था। अब आप थोड़ा सा बैठ जाइए हास्यासन के लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. थोड़ा ऊपर देख के हंसो, थोड़ा ऊपर देखो। कंठ से आवाज निकालो, कंठ से। आंखों को चौड़ा के खोलो और चलो एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बनावटी हंसी है, दिख रहा है ना, बनावटी हंसी, कोई बात नहीं है। और हंसा करो, जितना हंसोगे खिलखिलाओगे, पूरा प्रेशर नाभि के ऊपर आएगा, पेट पे। पेट अपने आप ही ऐसे सिकुड़ेगा और आगे को निकलेगा, तो उसकी चर्बी तो खुद ही हट जाएगी। तो चलो किसी बात पे ताली बजा लो। 1, 2, 1, 2, 3. इसको भी तरीके से बजाओ, मोटापा कम करना है, ऐसे देखिए। 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. थोड़ा सा चारों ओर राउंड लो, कैसे? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. चल बैठ जाओ। अब थोड़ा सा देखो, जो लोग उछल के बैठ सकते हैं वो कूद के बैठेंगे। कैसे? हमने तो अपनी क्लास में मेढक बनवाते हैं सबको, तो सब मेढक बनते हैं। कैसे? कूद के, ऐसे कूदो और मेढक बन जाओ। लेकिन
कि जो मोटे हैं, जिनके घुटनों में दर्द है, वो नहीं बन सकते बेचारे, कोई बात नहीं है, जो बन जाए वो ठीक है मैडम, जो ना बन सके ना सही। अब मैडम बन के ताली बजाओ, चलो कैसे, ओ इस तरीके से, कोई प्रेशर मत लिया करो। आज थोड़ा समय कम पड़ा है, कल प्राणायाम पे पूरा समय दूंगी, प्राणायाम के डिटेल में जाऊंगी कल मैं, ठीक है। थोड़ा सा लाभ बताने में, विधि बताने में, खान पान में समय तो लगता है। मैं एक्चुअल में समय की बहुत पाबंदी हूँ कि 1-2 मिनट तो इधर हो जाए, बट ज्यादा समय नहीं आपका जाना चाहिए। चलिए बैठेंगे सब अपने स्थान पर। हाँ रंजना बहन। जी दीदी। हाँ जी बताइए, मैंने देखो समय शांति पाठ करा दीजिए। अच्छा चलिए ठीक है, शांति पाठ में अपने नाती से करवा दूं क्या, छोटा सा है। करिए, करवाइए, कोई बात नहीं, करवाइए। आज ये बहुत शांति पाठ करता है, रोज करता है, 5 साल का है ये। चलिए 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 फटाफट बैठो बैठो। ये तो हमारे बच्चों के संस्कार हैं, जैसा हम डाल रहे हैं। इधर बैठ, आवाज आई, देखो आई, और लगाओ अपने हाथ से, लगाओ, चल इधर लगाओ अपने हाथ से, लगाओ इसको, अंदर करो, अंदर करो, हाँ अंदर करो, आगे अंदर, हाँ चलो अब करो, पकड़ लो, से पकड़ लो, कोई बात नहीं, आंख बंद करके कराओ, चलो वो कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं होगा उससे, अब करो। ओम एक शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, प्राज्ञया शांति, वनस्पतयः शांति, ईश्वरदेवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, कामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब कर लेंगे ऊपर की ओर ले जाकर। बहुत ही सुंदर, एक बार उसके लिए प्रैक्टिस कर दीजिए। बहुत सुंदर का उच्चारण किया। आप अपने माइक में करिए, ताली बजा दे सभी लोग। ये रोज बैठता है, डेली सिंहासन कराता है। आज तो हमारे साधक कम आए, पानी भर गया दोनों ओर सड़कों पे, नहीं तो हमारे साधक 30-35 की संख्या रहती है, और आज पानी की वजह से हमारे 10 साधक रह गए केवल। ओम सभी को ओम। और बहुत सुंदर सत्र। अंजू जी जुड़ी हुई है, लेफ्ट हो गई है, चलिए कोई बात नहीं। बहुत ही सुंदर सत्र आज हमारी आदरणीय राज्य कार्यकारिणी सदस्य इंदिरा दीदी ने कराया। और देखिए, आपका मंच का संचालन करना और सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम हमारी जिला प्रभारी फरीदाबाद से पूनम चौहान जी कर रही हैं, जो आपको निरंतर लिंक डालती हैं, ज्वाइन करती हैं। अब वो ज्वाइन नहीं कराएंगी तो हम योग नहीं कर पाएंगे। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना, फोटो आपके ग्रुप में डालना, उनसे किस दिन क्या योगाभ्यास कराया गया उसके आसनों के नाम डालना। तो हम सब मिलकर हर जिले में एक हमारी योग समिति होती है, एक हमारा ऑफिस होता है, वहाँ संगठन की बहनें मिलकर कार्य करती हैं। और आदरणीय दीदी ने तो पूरे अलीगढ़ में योग का डंका बजा रखा है। उनके 50 क्लास सब उनके ही उत्पादक है। सर्वप्रथम मैं इन्हीं की शिष्य हूँ, इन्हीं के यहाँ से हमने योग सीखा। हम सब निरंतर इनके सानिध्य में काम करते हैं। ये बहुत ही हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हमारे शहर में योग के प्रति सजगता। हमारे यहाँ हमारी से ज्यादा बीच की बहनें एक कठिन आसन करती हैं, जो कि एकाग्रता, जैसे दीदी ने बताया कि हमारा हमें समय पहले निश्चित करना है कि हमें इतने बजे से इतने बजे तक करना है। फिर हमारी निरंतरता करने लेकिन हमें प्रतिदिन करना है। खाने का भी हम रोज ही करते हैं, खाना हमारा हम किस आसन में बैठे
से इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण जो बात इसमें आती है निष्ठा और एकाग्रता की आती है। हम संकल्प के साथ ये सोचते हैं जो क्रिया हम कर रहे हैं उससे हमें पूरा लाभ मिल रहा है, इस उद्देश्य के साथ हम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत रंजना का बहुत बहुत धन्यवाद, बहन रंजना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि रंजना जी इतनी निष्ठा और उसके साथ में जुड़ी रहती है और इतने सालों से जुड़ी हुई हैं। और मेरे को तो मैं क्या बताऊं, आई एम प्राउड ऑफ रंजना। मुझे तो रंजना पे बहुत गर्व होता है कि हमारे अलीगढ़ से इतना सुंदर कार्य रंजना कर रही है और हमारे अलीगढ़ के कार्य को हमारे पटल पर भी ला रही है कि ये कार्य हमारे अलीगढ़ से हो रहा है। अलीगढ़ में एक से एक बहनें हमारी, लेकिन रंजना का जवाब नहीं है और जिस तरीके से गुरु कार्य को वो आगे बढ़ा रही हैं, मैं बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ और शुभ आशीर्वाद। सबकी सारी बहनें अपने माइक म्यूट रखें, दीदी की आवाज म्यूट हो रही है। ये सब आपका आशीर्वाद और प्यार है जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है और इसी सहयोग से इसी से हम अपने हर जिले को ऐसा ही बनाने का प्रयास करेंगे। सही बात। एक एक जन तक हम इस योग के अपने गुरु कार्य को पहुंचाएंगे जो हमारी सेवा का कार्य है। देखिए सेवा का कोई मूल्य नहीं होता, हम जो भी काम करते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। हमारा लास्ट में धन दौलत सब यहीं रखा रह जाता है, ये कर्म हमारे साथ जाते हैं और कुछ भी नहीं जाता। लोग हमें मरने के बाद क्यों याद करते हैं कि वो ऐसा कार्य करते थे। दूसरों को कौन कहता है कि चलो एक समाज से एक आदमी खत्म हो गया। तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो इसमें सेवा का कार्य अपने आप को पुरुषार्थ से जोड़ना चाहिए जो के लिए है, क्योंकि हम रहेंगे जग सुधरेगा, जो मैं कल आपको बता रही थी। तो हम स्वयं से अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे और अपने आप को उस मुकाम तक लेकर जाएंगे जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके, दूसरों के लिए उदाहरण बन सके। तो बहुत ज्यादा समय हो रहा है, मैं पुनः दीदी का धन्यवाद करती हूँ कि कल भी उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और हम राधे कृष्णा। बहुत सारी बहुत बढ़िया रहा दीदी का, बड़े स्फूर्ति के साथ। दीदी इंदिरा जी ने बहुत ही अच्छा कराया, बड़ी स्फूर्ति के साथ कराया। मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा दीदी के लिए। ये भैया वो सारा जाता है कि हम कितनी लगन से जुड़े रहते हैं। मेरे को 45 साल हो गए, 45 इयर्स हो गए योग करते और कराते हुए। तो इसी लगन से जुड़ेंगे जी। दीदी करीब आपकी 60 के आसपास होगी, 60 के आसपास। मेरी 60 से ज्यादा, 65 से भी ऊपर है। अच्छा, नहीं बहुत स्फूर्ति दीदी, बहुत बढ़िया। इसमें सबकी आप प्रेरणा है, अच्छा है। ये सब योग से ही हुआ है। 77 से मैं योग कर रही हूँ और अब मैंने 10 सालों से स्वामी जी से भी जुड़ गई मैं, तो और भी लाभ मिल रहा है और बड़ा अच्छा लगता है सबके साथ मिलकर। पहले मैं अकेली थी, अब मैं अकेली नहीं हूँ, सबके साथ में हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए सभी को प्रणाम, नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। प्रणाम दीदी, आपको भी प्रणाम। हाँ, सायकालीन, पहले तो शाम को मिलेंगे, अभी तो शाम के सत्र में मिलेंगे ना। सायकालीन रंजना दीदी आपको भी प्रणाम। रंजना जी तो हमारी बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। रंजना तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य कर रही है, इतना अच्छा कार्य है रंजना का, तो अब मेरे पास शब्द ही नहीं है रंजना के लिए। तो चलिए, मुझे बड़ा गर्व है कि आप इतना अच्छा परिवार मुझे मिला है। बिल्कुल मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि पूरे अलीगढ़ के परिवार का श्रेय जाता है। हम एक अपने पूरे परिवार के श्रेय जाता है। हमारे यहाँ योग कक्षाएं हमेशा, ऐसा नहीं है कि हम योग कक्षाओं को लिख कर भेज दें, हमारे यहाँ एक्शन में काम होता है और एक एक बहन एक एक कक्षा लगा और बहुत ही सही तरीके से। इसीलिए मैं कल राधा जी आपको बोल रही थी कि आपने योगाचार्य लिख रखा है, योगाचार्य की डिग्री दीदी मैंने उसमें हटा दिया। एक्चुअली दीदी मेरी क्लास चलाता हूँ मैं। क्लास करें हमारे साथ सीखने का। अच्छा है आप कर रहे हैं, आपका क्लास चल रही है, लेकिन उसमें कई क्रियाएं का लाभ कर रहे थे। इसीलिए मैंने फिर आपको कहा कि आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, क्योंकि हम पहले देखें, हम सही तरीके से सीखने का प्रयास करें। सीखने की कोई आयु नहीं होती, हम लोग हमेशा तो हम अपनी क्रियाओं को सही तरीके से करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे जैसे बार बार दीदी बता रही थी, अपने हाथों को कानों से लगाओ। अगर हम कान से हाथ लगाते तो हमारा खिंचाव इस अंग पे पड़ना चाहिए। एक्चुअली
आसन का त्याग होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चक्र भी तभी आपके वो होंगे, चक्र भी तभी जागृत होंगे, नहीं तो चक्र भी जागृत नहीं होंगे आपके। चलिए नमस्कार, सभी को प्रणाम, शाम को मिलते शाम हैं। को बहुत सही। ओके।